जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बहुत ही बड़ी, मैं तो कहूँगा खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। उसके पहले गुजरात से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिठाई बट रही है। ये सर किस बात की? आप पहले मिठाई लीजिए। देखा आपने, मिठाई बट रही है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सर क्या खुशखबरी आ रही है? ये बापूजी का बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है सूरत में कि यहाँ गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों से मैं आपको एक एक से मिलाता हूँ। ये हमारे हैं प्रीत भाई ने 98 पीआर लाया है 100 में से। और ये हमारे शिव भाई है, इन्होंने भी 98 पीआर लाया है। और ये हमारे हार्दिक भाई, इन्होंने भी 97 पीआर लाया है। और ये हमारे हेत भाई, इन्होंने 91। और ये हमारे पवन भाई, इन्होंने भी 91। ऐसे तो हमारे और कई सारे बच्चे जो आज सभी यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, सब ने 100 में से 90, 98, 98, 97, 91 ऐसे पीआर लाए हैं। पूज्य बापूजी की कृपा से आज 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, गुजरात बोर्ड का, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा परिणाम लाए। बापूजी का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है आज इधर। क्योंकि यही गुरुकुलों को बंद कराने के लिए 2008 से हमने देखा था कि षड्यंत्र का दौर शुरू हुआ था, लेकिन आज वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। आज देख रहे हैं कि गुरुकुल का रिजल्ट 12वीं बोर्ड का 100 में से 100%। बापूजी ने एक बार महासंकल्प किया है तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, और गुरुकुल ही बनाएंगे। और गुरुकुल की शिक्षा ही भारत को फिर से विश्व गुरु की ओर लेके जाएगी। जैसे गुरुकुल के अंदर आज देखा हमने कि 100 में से 100% पास हुए बच्चे, तो ये ऐसे महापुरुषों की देन है, उनको दिखाया हुआ रास्ता है। उस रास्ते से चलते चलते ये गुरुकुल आज काफ़ी कुछ उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे हर बच्चे पे हर विषय में एकदम बारीकी से ध्यान दिया जाता है, तभी स्कूल का रिजल्ट 100% बन पाता है। हमने रोज दिन रात मेहनत की, हमारे ऊपर जो ध्यान दिया गया, हमने बापूजी के सत्संग में जो बात की वो सब अपने व्यवहार में उतारा, उसके ऊपर से हमारा रिजल्ट बना है। और बच्चे भी गुरुजी के जो बताए हुए प्रयोग है, योगिक क्रिया है, जो बापूजी ने हमें सत्संग में सुनाया है, उन सारी चीज़ों को जीवन में उतारते हैं। उसी का एक साथ कॉम्बिनेशन रिजल्ट हमें 100% रूप में आज मिल रहा है। पहले तो आप मेरे चेहरे की खुशी से ही मतलब अंदाजा लगा सकते हो। और मैं 12वीं में इकोनॉमिक्स और उसी विषय पढ़ाती हूँ, और मेरे विषय में सभी बच्चों के 80-90 के ऊपर आए हैं, और एक बच्चे का तो 100 आउट ऑफ 100 है। जितने भी बच्चे हैं सबके सब 100% रिजल्ट, मतलब सभी विषय में पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ग्रेस देके पास किया गया हो, सब एकदम अच्छे से पास हुए हैं। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ से जितने बच्चे पढ़ के यहाँ से गए हैं, वो समाज में एक श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं, एक अच्छी संतान बनते हैं, एक अच्छे पति बनते हैं, एक अच्छे पिता बनते हैं, और एक समाज के अच्छे नायक बनते हैं। वो सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। अब 100% रिजल्ट का मतलब आप समझते हो ना, कि यहाँ पे हर बच्चे पे हर विषय में एकदम बारीकी से ध्यान दिया जाता है, तभी स्कूल का रिजल्ट 100% बन पाता है। नहीं तो कोई बच्चा, किसी की स्कूल में अकेला बच्चा तो टॉपर बन जाता है, पर पूरी स्कूल को टॉपर नहीं बना पाते। तो ये है यहाँ पे एक डिसिप्लिन, यहाँ पे एक मैनेजमेंट, यहाँ पे हमें एक मैनेजमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है कि जिससे हम बच्चों के अंदर वो चीज़ें ला पा रहे हैं। और बच्चे भी गुरुजी के जो बताए हुए प्रयोग है, योगिक क्रिया है, जो बापूजी ने हमें सत्संग में सुनाया है, उन सारी चीज़ों को जीवन में उतारते हैं। उसी का एक साथ कॉम्बिनेशन रिजल्ट हमें 100% रूप में आज मिल रहा है। तो जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मोबाइल की दुनिया में ही लगा रहता है, और बड़े बुजुर्गों का कहना ही नहीं मानता है, संस्कार नाम की तो चीज़ ही नहीं है, तो ऐसा बच्चा यदि गुरुकुल में आके पढ़ाई करता है तो उसका रिजल्ट क्या 100 में से 100% आएगा? देखिए, बच्चा बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती है कि बच्चा, जैसे आप बोलते हो कि बच्चे घर पे मस्ती कर रहे हैं, मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, नहीं प्रभु, उसमें बच्चों का दोष ही नहीं है।
वो चीज़ हम अकेले उसमें बच्चों को दोषी नहीं मान सकते। वो वहाँ की व्यवस्था ऐसी है, वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है, घर पे माता पिता खुद ही पूरे दिन मोबाइल लेके बैठे तो बच्चा भी वापरता है। पर यहाँ पे बापूजी ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि यहाँ के बच्चे मोबाइल उपयोग करते ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उनकी मोबाइल की जो आदत है वो यहाँ पे आते ही छूट जाती है। और सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे बापूजी का सत्संग है, बापूजी का ज्ञान है, बापूजी के संस्कार है, तो बच्चे की कोई अपशब्द बोलने की बात हो या किसी के सामने बोलने की बात, वो चीज़ें अपने आप ही उसके जीवन में से चली जाती है। ऐसी बापूजी की कृपा उन पे यहाँ पे बरसती है। तो बच्चा जब ये सब चीज़ें दूर हो गई तो उसका एक ही फोकस होता है कि मुझे खुद का विकास करना है। अब खुद का विकास आध्यात्मिक तरीके से भी यहाँ पे बच्चे करते हैं, लौकिक तरीके से भी करते हैं, एजुकेशन में भी करते हैं और उनकी हेल्थ में भी करते हैं, क्योंकि यहाँ बापूजी ने व्यवस्था ही ऐसी करके रखी हुई है गुरुकुल में। इन बच्चों से ही बात करते हैं, तो आपका रिजल्ट 100% जो आया है, सब कैसे संभव हो पाया है? ये संभव हुआ है हमारे ऊपर की गई मेहनत पर। हमने रोज़ दिन रात मेहनत की, हमारे ऊपर जो ध्यान दिया गया, हमने बापूजी के सत्संग में जो बात की वो सब अपने व्यवहार में उतारा, उसके ऊपर से हमारा रिजल्ट बना है। तो जो बच्चे दूसरे जगह पढ़ते हैं, दूसरे स्कूलों में, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि गुरुकुल में हमको आध्यात्मिक और लौकिक दोनों ज्ञान मिलता है, कि हम जो सुबह संध्या करते हैं, दोपहर को पढ़ते हैं, फिर शाम को संध्या करते हैं, ऐसे गुरुकुल में हमको दोनों ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों ज्ञान। तो हम बाहर के स्कूलों को यही कहना चाहते हैं कि आप गुरुकुल में रहो और आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करो कि आप ईश्वर प्राप्ति तक बढ़ सकें। आपने जितने भी बच्चे हैं सबके सब 100% रिजल्ट, मतलब सभी विषय में पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ग्रेस दे के पास किया गया हो, सब एकदम अच्छे से पास हुए हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो अभी बच्चे हैं जो हमारे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ये इनकी जो दिन की अपने रूटीन होती है, सुबह इनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। जो 10वीं 12वीं में होते हैं उनको सुबह 4:30 बजे उठाया जाता है और सुबह भी उनको 1 घंटा उनको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है, कि जो कि सुबह पढ़ने से, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से बापूजी बोलते हैं ज़्यादा याद रहता है। तो इसलिए उनको हम ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा याद करने के लिए चीज़ें कराते हैं। और ब्राह्मणी प्राणायाम है, त्राटक है, ये सब हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है, जो ये लोग करते हैं, जो आज उसका परिणाम है। क्योंकि जब ये लोग आए थे तब से लेके अभी तक का इनका परिणाम दिन पे दिन अच्छा ही होता गया है। तो टीचर्स की तो मेहनत है ही, बच्चों की भी मेहनत है, और सबसे बड़ा श्रेय तो गुरुदेव जी का है। डेफिनेटली, अगर ये मूल ही गुरुजी है, अगर गुरुजी, हम सब हमारे गुरुजी से नहीं जुड़े होते तो आज हमें गुरुकुल रूपी समाज को एक अच्छी भेंट ही नहीं मिलती और समाज में अच्छे संस्कार जा ही नहीं पाते। और ये रिजल्ट्स तो खाली आप एजुकेशन रिजल्ट्स लेके हमारे बच्चे 12वीं में यहाँ से नहीं जा रहे। मैं आपको गारंटी से एक वादा करता हूँ और ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ से जितने बच्चे पढ़ के यहाँ से गए हैं वो समाज में एक श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं, एक अच्छी संतान बनते हैं, एक अच्छे पति बनते हैं, एक अच्छे पिता बनते हैं और एक समाज के अच्छे नायक बनते हैं। वो आज दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़े हुए आज भी वो सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का प्रचार ही कर रहे और उनके जीवन में भी सनातन संस्कृति है। आज हमारे संस्था से और लोग, आप इस चीज़ की, बापूजी के केसों की और इन चीज़ों की आप मूल में जाओगे ना, मूल में, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ पे कुटाराघात किया, कहाँ पे इन्होंने सोचा कि बापूजी बच्चों को छोटी उम्र से ही गुरुकुलों के माध्यम से, बाल संस्कारों के माध्यम से अच्छे संस्कार दे रहे, तो बड़े होने के बाद तो ये हमारी सुनेंगे ही नहीं। तो इन लोगों को इसी चीज़ से तो प्रॉब्लम है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, अब हमारा युग आना चालू हो चुका है। अभी धीरे धीरे मात्र सूरत गुरुकुल नहीं, हमारे कितने ही गुरुकुलों में ऐसे बच्चे बहुत अच्छे परिणाम ला रहे और बहुत अच्छी जगह पहुँच रहे। और हमारे बापूजी का संकल्प सार्थक होते हुए हमें इन्हीं आंखों से दिख रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये संकल्प बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और भारत को विश्व गुरु बनेगा और बापू के बच्चे ही बनाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। गुरुकुल के अंदर आज देखा हमने कि 100 में से 100% पास हुए बच्चे, तो ये ऐसे महापुरुषों की देन है, उनको दिखाया हुआ रास्ता है। उस रास्ते से चलते चलते ये गुरुकुल आज काफ़ी कुछ उत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आप समाज के सभी लोगों को, सभी बच्चों को इसका ज्ञान मिले और वो बच्चे भी इस रास्ते आगे बढ़े, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पहले तो आप मेरे चेहरे की खुशी से ही मतलब अंदाजा लगा सकते हो। और मैं 12वीं में इकोनॉमिक्स और उसी विषय पढ़ाती हूँ और मेरे विषय में सभी बच्चों के 80-90 के ऊपर आए हैं और एक बच्चे का तो 100 आउट ऑफ 100 है, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। हाँ, 100 में से 100% है। इसमें सभी की बहुत ही मेहनत है। शिक्षकों की तो शिक्षक ने अच्छे से मार्गदर्शन दिया, शिक्षक की धीरज थी, उनके बिना तो ये संभव ही नहीं था। शिक्षकों ने इतनी मेहनत की और साथ में बच्चों ने भी उनको उतना सपोर्ट किया, बच्चों ने भी उतनी मेहनत की और अच्छा परिणाम 100 में से 100 में परिणाम आया है आज। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।